तो नमस्कार जोहार सबके। आज हम बात करब एगो वायरल न्यूज कर बारे में, जे है कि राघव चड्ढा कर बारे में, जे 15 साल आप पार्टी में काम करलक, लेकिन ऐसा का होलक जे उ गो बीजेपी पार्टी ज्वाइन कर लेलक। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन हम बात करब उ मेन मुद्दा जेकर कारण राघव चड्ढा गो बीजेपी ज्वाइन करलक। जब आप पार्टी में ईडी और सीबीआई जांच बैठेला, तब जितना भी आप पार्टी का नेता मन रहे सबके जेल में ढुकाई देवेन या फिर कोनो ना कोनो केस लगाए के उ मन के कोर्ट कचहरी मामला में उलझाए के रख देवेन। लेकिन ओहे टाइम मौका पाई के राघव चड्ढा को विदेश भाग देवेल और कहल कि मैं आइक कर ऑपरेशन करवा तो कही के कुछ भी। जब वो विदेश से आवेल तब वो छोटे छोटे मुद्दा मन के लेके पब्लिसिटी कमाल, जैसे कि हो गया मोबाइल रिचार्ज कर लेके, एयरपोर्ट में सिंगड़ा मन का दाम कमती करवाए कर बारे में, फिर फूड डिलीवरी मन कर लेके, ये सब। हालांकि ये चीज बहुत अच्छा मुद्दा रहे, जे काम भी हो गया, लेकिन रिचार्ज कर जे दाम जे रहे 30 दिन कर जे करल जाए वो सिर्फ पेपर वर्क में होला। रियलिटी में तो आज भी 28 दिन करे है, 30 दिन कर होबे नहीं गए रहे। क्या बात कर रहे? जब केजरीवाल गो जेल से वापस आवेल तब राघव चड्ढा के ऊ पद से हटाए देवेला। तो केजरीवाल को जेल से बाहर आवेल और साथ ही साथ उकर कुछ नेता मन भी बाहर आवेल। काली की केस तो जे शराब घोटाला का मामला में लगाल रहे ईगो बेबुनियाद निकलेला। अब केजरीवाल तो बाहर आ गलक, लेकिन बीजेपी नहा धोए के उकर पीछे पड़ गलक। बीजेपी को किसनो भी करके पंजाब में इलेक्शन जीते खोजो थे से ले बीजेपी को केजरीवाल कर जे मेन नेता मन रहे, जैसे कि हो गया राघव चड्ढा, उकर साथ साथ 6-7 जन जे एमपी मन के भी राघव चड्ढा कर द्वारा उ मन के बीजेपी ज्वाइन करवाए में कामयाब हो जाएला। राघव चड्ढा को बीजेपी ज्वाइन करे कर मकसद यह रहे कि उगो जेल जाए नहीं खोजत रहे, और साथ ही साथ उनके सत्ता कर बहुत बड़का भूखा है। सीट कर लगिन आदमी का से का कर देवेन। राघव चड्ढा भी वही टाइप कर आदमी है कि जे सीट कर बहुत ही ज्यादा भूखा है। बुरा लगा के केजरीवाल को ऊपर से हटाएला, साथ ही साथ पंजाब सरकार को उकर से जेट प्लस सिक्योरिटी भी हटाए देवेल। उके वही टाइम में लागल कि उकर से सब कुछ छीन गया। तब उगो प्लान करेल कि आप पार्टी कर जे एमपी मन है उ मन के सबके एकजुट करके, काली के से नियम है कि अगर कोई एक आदमी एमपी जगह छोड़ के गेला तो उके हटाल जाए, लेकिन 2/3 आदमी मैंने उ पार्टी से छोड़ के चल गए तो वो आदमी के ऊपर कोनो भी इंक्वायरी में नहीं बैठी और ना ही उके पद से हटाल जाए। ये चीज कर राघव चड्ढा को फायदा उठाए के वहाँ से 6 जन के एमपी मन के निकला के सीधा बीजेपी में आ जाएला। भैया इतनी जल्दी तो गिरगिट भी रंग नहीं बदलती है, जितनी जल्दी कि राघव चड्ढा ने अपना रंग बदल दिया है। कुछ दिन पहले बोल रहा था बीजेपी एक अनपढ़ और गुंडों की पार्टी है, यहाँ तक कि ये भी बोला था मुझे कोई पार्टी खरीद नहीं सकता है, और आज खुद जाकर बीजेपी ज्वाइन कर लिया। मतलब लोग थूक कर चाटते हैं, इसने तो हक कर ही चाट लिया। और उकर बाद में एगो बात पता चले कि जे अशोक कुमार मित्तल जे रहेल उकर ऊपरे 10 दिन पहले ईडी को जांच करल, जे बीजेपी कर काम करल। बीजेपी कर पॉकेट में हमेशा सीबीआई और ईडी हमेशा रहेल। जलवा है हमारा। बीजेपी ई चीज का इस्तेमाल बहुत ही अच्छा तरीका से करेल ऑपोजिशन पार्टी के हरवाए के। लेकिन काले की ईडी और सीबीआई लगाए देख से अच्छा खासा पार्टी कर बैंड बज जाए, जैसे आप पार्टी में होला केजरीवाल कर संगे। बीजेपी को ये चीज कर अच्छा से इस्तेमाल करके आप पार्टी के बुरी तरीका से तोड़ दिलक, और हुआ कर जे एमपी मन रहे से मन के बीजेपी में ज्वाइन कर लक। यहाँ राघव चड्ढा बहुत ही बड़का सत्ताकार भूखा निकलक। लेकिन जे आदमी कुछ साल पहले खुद कहत रहे कि बीजेपी गुंडा कर पार्टी है के हुआ क्रिमिनल मन भरल है। और मेरा ये मानना है कि बीजेपी एक गुंडों की पार्टी है, अनपढ़ गुंडों की पार्टी है। वो सिर्फ गुंडागर्दी करते हैं और पेट्रनेज देते हैं गुंडों को। बीजेपी एगो ऐसा मशीन है के जे जितना भी क्रिमिनल मन के अपना पार्टी में ले लेवेला और वो के वॉशिंग मशीन में ढुकाए के सब कर ऊपर से क्रिमिनल चार्ज मने जितना भी चार्ज रहे सब हटा देवेल। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी वॉशिंग मशीन है जो बिना डिटर्जेंट पाउडर के ही दमदार सफाई देती है।
एक तरफ से कथाकथित भ्रष्टाचारी डालो और दूसरी तरफ से क्लीन चिट निकलती है। ये बीजेपी आज एक वॉशिंग मशीन बन गई है। लेकिन ये चीज सोचे वाला बात है कि राघव चड्ढा का खुद एक गुंडा बन गलक, खुद वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल करके अपने आप के सुधरा थे और बचा थे। लेकिन राघव चड्ढा के ऊपर भी इंक्वायरी बैठता। डीजेबी दिल्ली जल बोर्ड जेकर ऊपर करोड़ों स्कैम हुई है। इस स्कैम में राघव चड्ढा वाइस चेयरमैन रहेला। जब राघव चड्ढा को आप पार्टी छोड़ के बीजेपी ज्वाइन करे तब वो कहे I am the right man in the wrong party. I repeat, I am the right man in the wrong party. जिस आम आदमी पार्टी को मैंने अपने खून और पसीने से सींचा और अपनी जवानी के 15 साल दिए, वो आम आदमी पार्टी आज पूरी तरीके से अपने सिद्धांतों से, अपने मूल्यों से, अपने कोर मॉरल और वैल्यूज से भटक चुकी है। और अब ये पार्टी देश के लिए नहीं, देश के हित के लिए नहीं, बल्कि अपने पर्सनल फायदे के लिए काम कर रही है। आप में से कई लोग पिछले कुछ सालों से मुझे ये कह भी रहे थे और मैं पर्सनली पिछले कुछ सालों से ये महसूस कर रहा था दैट आई एम द राइट मैन इन द रॉन्ग पार्टी। आई रिपीट, आई एम द राइट मैन इन द रॉन्ग पार्टी। इसलिए आज हम ये अनाउंस करते हैं, मैं ये अनाउंस करता हूं कि मैं आम आदमी पार्टी से दूर जा रहा हूं और जनता के पास जा रहा हूं। तू साला बहुत नीच आदमी रे। सांप को देखा और तेरे को देखा तो पहला सांप को छोड़ के तेरे को मारना। मोय अच्छा हो लेकिन मोर पार्टी अच्छा ना के ये कहला का ई बात सही है कि अगर वो पार्टी अगर खराब रहता तो वो 15 साल फालतू में निकला तक हुआ। जब उनके 15 साल में पार्टी खराब है क्या अच्छा है ये चीज जाने में लग गिलक। जब वो 15 साल वो पार्टी कर लगिन काम करलक तब उके पता नहीं चललक कि पार्टी खराब है क्या अच्छा है। जब उकर ऊपरे ईडी इंक्वायरी बैठलक तब वो बांद्रा नियर पलटी मार के सीधा बीजेपी के गोद में जाके गिरलक। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? अब एखन कहते कि बीजेपी अच्छा है। जे आदमी 15 साल अपन मालिक कर वफादार हो नहीं सकला, काली को केजरीवाल के अपना मालिक मानत रहे। सोचे गला बात है कि 15 साल वो अपने मालिक कर हो नहीं सकला, वो एखन बीजेपी में जाए के अपने आप के साधु बनाते। तू साला बहुत नीच आदमी रे। न कहीं राघव चड्ढा बहुत ही बड़का क्राइम कर चुकी है जेकर से बाचे के लेकिन उगो बीजेपी ज्वाइन करे लग। चल 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 गाड़ी स्टार्ट कर। चल चप्पल छूट गया। हम फर्स्ट गाड़ी चला। हालांकि अब बीजेपी ज्वाइन कर लग, अब बीजेपी का वॉशिंग मशीन में ढुक के वो भी पूरा नया बन जाए, साफा सुथरा फ्रेश। अब उकर ऊपर जितना भी क्रिमिनल केस में रही, कोनो भी स्कैम कर कोनो रही, वो चीज हट जाए। कारण कि बीजेपी में जैसे भी कोई ढुके ना उसने है वो साफ सुथरा बन जाए ना। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। लेकिन मोर सवाल ये है कि जे आदमी 15 साल आप पार्टी करनी होला वो आदमी बीजेपी कर होई। क्या बात कर रहे हैं? राघव चड्ढा को प्रेस कर सामने आके कहल कि आप पार्टी भ्रष्टाचार हो जा है। और पिछले कुछ सालों से आप लोग लगातार मुझसे पूछ रहे थे कि राघव जी आप 1 साल से पार्टी की गतिविधियों से अलग क्यों नजर आते हैं, पार्टी से किनारा क्यों कर लिया। तब मैं कुछ बोलता नहीं था, मैं प्रयास कर रहा था कि चीजें बेहतर हों। लेकिन आज मैं आपको असल कारण बताता हूं कि क्यों मैंने पार्टी की गतिविधियों से अपने आप को अलग कर लिया। और उसका कारण यह है क्योंकि मैं उनके गुनाह में शामिल नहीं होना चाहता था। मैं उनकी दोस्ती के काबिल नहीं था क्योंकि मैं उनके गुनाह में शामिल नहीं था। आज हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं कि हमारे पास सिर्फ 2 ही ऑप्शंस थे, 2 विकल्प थे। या तो हम राजनीति छोड़ दें और पिछले 15-16 साल जो हमने सार्वजनिक जीवन में काम किया उसे त्याग दें, या फिर हम अपने अनुभव को, अपनी स्किल्स को, अपनी पूरी ऊर्जा और एनर्जी को लेकर पॉजिटिव पॉलिटिक्स करें। इसीलिए हमने ये डिसाइड किया दैट वी द 2/3 members of parliament of the belonging to the Aam Aadmi Party in Rajya Sabha exercise the provisions of the Constitution of India
and merge ourselves with the BJP. हम बीजेपी में विलय करते हैं. तब वो पार्टी छोड़ के मैं बीजेपी ज्वाइन कर सके है। बड़ा हरामी हो बेटा। जब वो बीजीबी में इंक्वायरी बैठलक तब है वो बीजेपी ज्वाइन काले करलक, इके से पहले बीजेपी ज्वाइन काले नहीं करलक। तब उकर ऊपर कोनो डर नहीं रहे, से चलते वो बीजेपी ज्वाइन नहीं करते हैं। लेकिन जैसे नहीं उके लागला कि वो जेल जाई, जे सत्ता कर जे भूख है, सत्ता कर जे हवस है, वो हवस कर चक्कर में वो बीजेपी ज्वाइन करलक। एहे रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं, सुके। और एखान साथ ही साथ एखान जे एमपी राज्यसभा कर जे एमपी है के वो ऐसा टाइप कर कानून कर जे वीकनेस के पता करलक और वो एखान भी एमपी है 2028 तक एमपी रही। हालांकि इस चीज के बारे में आप पार्टी को सुप्रीम कोर्ट में जाके काबू कहते हैं, लेकिन कोनो फायदा न है। काले की ये चीज पहले हो चुके, नियम बन चुके कि अगर 2/3 आदमी अगर एक पार्टी से दूसरा अगर पार्टी में ज्वाइन करो थे तो ऊ मन के हटा ली जाए। ये भगवान क्या जुल्म है, सारा काम करूं मैं, खाए वो, अब कुछ नहीं हो सकता क्या? अब केजरीवाल का बहुत ही ज्यादा बड़का मुसीबत आ गया। काले की पंजाब में 2027 में इलेक्शन है और अब केजरीवाल कर पंजाब में जीते नामुमकिन है। काले की जे हिसाब से सत्ता पलट लग, अब केजरीवाल पूरा का पूरा बर्बादी हो जाए। हाँ भाई, कैसी लगी आगे स्वाद? और बीजेपी भी यह चाहत रहे कि केजरीवाल के जड़ से खत्म करे है और कहीं ना कहीं बीजेपी इस चीज में कामयाब हो गया। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। कह चाहूँ कि बीजेपी का सच में वॉशिंग मशीन है कि जितना भी क्रिमिनल, जितना भी स्कैम करे का आदमी है सब बीजेपी में का ले जाए ना। नहीं, सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़।